दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की जिन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को कभी भी अपनी मजबूरी बनने नहीं दिया। उनके पिता ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर उनको पढ़ाया लिखाया और आज जब उनको आईपीएस अधिकारी बने हुए देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। यदि हौसला बुलंद और इरादे नेक हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना मुश्किल नहीं। इस कहावत को सच कर दिखाया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले नूरुल हसन ने। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले नूरुल ने बिना कोचिंग के यूपीएससी सिविल सेवा 2014 क्लियर कर यह साबित कर दिया कि अगर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो व्यक्ति हर अभाव को पार कर सफलता हासिल कर सकता है। नूरुल का मानना है कि इंसान का मजहब और आर्थिक स्थिति उसकी लगन और मेहनत से बड़े नहीं होते। दोस्तों, इस व्यक्तित्व का नाम है नूरुल हसन। आइए जानते हैं इनके बारे में। नूरुल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के हर्रायपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई इसी गांव से पूरी की। नूरुल ने अपनी स्कूली पढ़ाई हिंदी मीडियम से पूरी की है। उनके पिता एक क्लास 4 कर्मचारी की नौकरी करते थे, इसीलिए उनका बचपन काफी गरीबी में बीता था। नूरुल बताते हैं कि 12वीं के बाद उन्होंने बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन आईआईटी की कोचिंग के लिए उन्हें ₹35,000 की जरूरत थी। अपने बेटे की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए उनके पिता ने गाँव में अपनी 1 एकड़ जमीन बेच दी। इससे मिले पैसों के द्वारा नूरुल ने कोचिंग की फीस भरी और खूब लगन से मेहनत की। ऐसा करने पर उनके परिवार को लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन नूरुल ने सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहे। हालांकि उन्हें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, परंतु उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीटेक प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उन्होंने इसमें दाखिला लिया और कड़ी मेहनत करते रहे। नूरुल ने बताते हैं कि उनके पास कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन देना शुरू किया। ट्यूशन फीस में मिलने वाले पैसों के द्वारा उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भरी। नूरुल कभी अपने जीवन में आई कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि हर मुश्किल का हल निकाल कर आगे बढ़ते रहे। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नूरुल का प्लेसमेंट 2 बड़ी कंपनियों में हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और सीमेंस लिमिटेड में से उन्होंने सीमेंस को चुना। 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च और परिवार को चलाने के लिए उन्होंने यह नौकरी की, परंतु 1 साल में ही उन्हें ये आभास हो गया कि वो प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं बने हैं। ऐसे में उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की परीक्षा दी और उनका चयन तारापुर सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर हुआ। नूरुल का जीवन चाहे जीतने संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन आगे बढ़ने की चाह ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित रखा। वैज्ञानिक के तौर पर काम करने के दौरान भी नूरुल को पूर्ण संतोष नहीं मिला और फिर उन्होंने आईएएस बनने के लिए अपना प्रयास आरंभ कर दिया। पहले अटेम्प्ट में वह प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। इसके बाद और बेहतर तैयारी के साथ उन्होंने एक बार फिर परीक्षा दी और इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा पास की। हालांकि इंटरव्यू में 129 मार्क्स आने के कारण उनका चयन नहीं हुआ। नूरुल ने इस असफलता से भी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को सुधार कर 2014 में एक बार फिर से सिविल सेवा परीक्षा दी और इस बार उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि इंटरव्यू में 190 मार्क्स हासिल कर इप्स बने। इप्स नूरुल हसन का यही मानना है कि व्यक्ति अपने हालातों को शिक्षा के द्वारा ही बदल सकता है। वह कहते हैं कि यदि उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए जमीन नहीं बेची होती तो आज वह इप्स नहीं होते। वह देश के हर माता पिता को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे घर में एक वक्त का खाना कम खाना पड़े, पर अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। इसके अलावा वह सभी युवाओं को भी यही संदेश देते हैं कि मेहनत और लगन के द्वारा ही अपना भविष्य सुधारा जा सकता है। नूरुल का कहना है कि अगर आप में काबिलियत है तो भारत जैसे देश में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को देते हैं फ्री गाइडेंस। नूरुल ने अपने जीवन में सही मार्गदर्शन की कमी को महसूस किया, इसलिए कमजोर आर्थिक स्थिति और परिवार में शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब वह अपने YouTube चैनल द्वारा देश के लाखों बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, ताकि जिस परिस्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा वह देश के किसी और युवा को न करना पड़े। तो दोस्तों, यह थी नूरुल हसन के जीवन संघर्ष की कहानी। उन्होंने कैसे अपनी परिस्थितियों को अपने सफलता के बीच आने नहीं दिया और कठिन मेहनत, परिश्रम तथा अपने पर विश्वास के दम पर यूपीएससी द्वारा प्रयोग आयोजित होने वाली परीक्षा को पास करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।